नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है श्राप का फल। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इन दो श्राप के कारण कद्रू के पुत्र नाग मुसीबत में फंस गए थे, परंतु उन्हें आस्तिक ने बचाया। महाभारत के अनुसार ऋषि कश्यप की कद्रू नामक पत्नी से नागवंश की उत्पत्ति हुई थी। कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: अनंत, वासुकी, तक्षक, कारकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। इन्हें ही नागों का प्रमुख अष्टकुल कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि नाग और सर्प में फर्क है। सभी नाग कद्रू के पुत्र थे, जबकि सर्प क्रोध वशा के। आओ जानते हैं नागों के श्राप के बारे में। कद्रू का अपने पुत्रों को श्राप। महाभारत के अनुसार ऋषि कश्यप की कद्रू विनाता नामक की 2 पत्नियां थी। ऋषि कश्यप की कद्रू व विनाता नाम की 2 पत्नियां थी। कद्रू सर्पों की माता थी व विनीता गरुड़ की। एक बार कद्रू व विनीता ने एक सफेद रंग का घोड़ा देखा और शर्त लगाई। विनीता ने कहा कि ये घोड़ा पूरी तरह से सफेद है, और कद्रू ने कहा कि घोड़ा तो सफेद है, लेकिन इसकी पूंछ काली है। कद्रू ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने सर्प पुत्रों से कहा कि तुम सभी सूक्ष्म रूप में जाकर घोड़े की पूंछ से चिपक जाओ, जिससे उसकी पूंछ काली दिखाई दे और मैं शर्त जीत जाऊं। कुछ सर्पों ने कद्रू की बात नहीं मानी। तब कद्रू ने अपने उन पुत्रों को श्राप दिया कि तुम सभी जन्मेजय के सर्प यज्ञ में भस्म हो जाओगे। दूसरा है श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। तब उन्हें वहां मौन अवस्था में शमिक नाम के ऋषि दिखाई दिए। राजा परीक्षित ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन मौन और ध्यान में होने के कारण ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर परीक्षित बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। यह बात जब शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग राजा परीक्षित को डंस लेंगे, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण जब उनके पुत्र जन्मेजय को पता चला तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिसके चलते सभी नाग जाति का समूल नाश हो जाएगा। जन्मेजय के यज्ञ के चलते एक एक करके सभी नाग यज्ञ की शक्ति से खींचकर उसमें भस्म होते जा रहे थे। कद्रू और कश्यप के पुत्र वासुकी की बहन देवी मनसा ने नागों की रक्षार्थ जन्म लिया था। अधिकतर जगहों पर मनसा देवी के पति का नाम ऋषि जरत्कारु बताया गया है और उनके पुत्र का नाम आस्तिक है।
जिसने अपनी माता की कृपा से सर्पों को जन्मेजय के यज्ञ से बचाया था। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।